बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। बात करनी थी आपसे मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, मगर खान साहब के हवाले से कोई इश्तिहार अमेरिका के किसी पेपर में छपा है, उसके बारे में बात करनी जरूरी इसलिए है कि बिला वजह वहां पर तो कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, तरथली पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर आपको बिला वजह के फटे और इतनी बड़ी कैंपेन नजर आती है। टॉप ट्रेंड है, न्यूयॉर्क टाइम्स सपोर्टिंग क्रिमिनल, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी माशाल्लाह वजीर आला जो है मरियम नवाज शरीफ, वो बिला वजह घबराई हुई हैं। हम कहते होते थे कि मरे हुए इलाज है, पर घबराए हुए कोई इलाज नहीं। हालांकि उनको पता होना चाहिए है कि जिस चीज की वजह से वो घबराई हुई है, वो अब मैं इस ब्लॉग में आगे जाके बताऊंगा कि उनको घबराने की जरूरत, खान साहब क्या करते थे कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाह रहा था वो बड़े दिनों से लेकिन खबरों पे खबरें आ रही थी इसलिए वो बात नहीं हो सकी। वो बुनियादी तौर के ऊपर थी पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो हमने एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं उसके हवाले से। ये मिलिट्री ऑपरेशन तो पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहे। पहली दफा से नहीं हो रहे का मतलब यह है कि भुट्टो के दौर से मरीज के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया गया, और उसके बाद फिर कभी कोई ऑपरेशन तो कभी कोई ऑपरेशन, कभी बड़ा ऑपरेशन तो कभी छोटा ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन हर करने के बाद ये बताया जाता है कि अब दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है। पता नहीं वो कौन सी रबड़ वाली कमर है जो दोबारा से जुड़ जाती है, मगर बार बार इस ऑपरेशन का होना इस बात की दलील है कि ये ऑपरेशन कामयाब नहीं, नाकाम। और ये ऑपरेशन नाकाम जो है बाय डिजाइन है या बाय डिफॉल्ट है, इसके बारे में बात करनी भी इंतहाई अहम है। क्योंकि अगर कोई चीज आइंस्टाइन कहता है कि मुझे अफसोस होता है और दुख होता है उस शख्स पे जो कि 1000 दफा एक काम एक ही तरीके से करता है, मगर फिर वो ये सोचता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसका रिजल्ट किसी ना किसी वजह से डिफरेंट आएगा। जब एक्शन ही सेम है तो आउटकम डिफरेंट कैसे होगी? तो यहां भी एक्शन सेम है तो आउटकम मुख्तलिफ कैसे हो? तो फिर ये बाय डिफॉल्ट है या बाय डिजाइन है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके घर के अंदर, आपके बाग के अंदर बहुत सारी ना चाहने वाली जड़ी बूटियां उगाएं, तो आप किसी माली को फोन करें और उसे कहें कि यार इस तरह ऐसा जड़ी बूटियां उगाई हैं, आकर जरा इनको साफ कर दो, तो वो आकर ऊपर से उनकी कटाई कुटुई करके जो है आपका गुलशन एकदम टिप टॉप करके चला जाए, मगर उनकी जड़ें ना निकाले। और वो जड़ें क्यों निकाले? जबकि उसे पता है कि अभी तो जो जो 5-7 हजार रुपया दिया है तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैं जड़ें बीच में रहने दूंगा तो दोबारा जब ये बाहर इसकी आंखों के सामने आएगा, क्योंकि अभी तो जो दिखता है वही बिकता है, लोगों को जो नजर आता है उसी के ऊपर थम्स अप मिलता है, मगर जब जड़ें अंदर छोड़ दूंगा तो ये दोबारा बाहर निकलेंगी, तो फिर मुझे कॉल की जाएगी, फिर मेरी अहमियत का एहसास दोबारा से होगा, फिर मुझे पैसे भी दिए जाएंगे इस सारे जड़ी बूटियों को जड़ से उखाड़ने के लिए। फिर मेरी मर्जी है मैं कितनी को जड़ें काटता हूं और कुछ को छोड़ देता हूं, कि शायद वो बाग के लिए वैसे ही बेहतर है। मालिक जो मर्जी कहे, मगर मेरी सोच एज अ माली ये कहती है कि मुझे ये जड़ों समेत छोड़ देनी चाहिए। एक तो ये मसला है। अब अगर आप समझदार हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरी जानिब एक बयान दिया था हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने कि दहशतगर्द का ना कोई दीन होता है, ना ईमान होता है, ना फिका होता है, ना जुबान होती है, ना कौमियत होती है, ना मुल्क होता है, ना सूबा होता है। अगर ये बात हो, मैं उनके साथ डिसएग्री करता हूं और मैं ये समझता हूं कि यही वो बुनियादी मसला है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के बीच में एक रुकावट बनकर खड़ा हुआ है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, मगर ये भी उन बुनियादी मसलों में से एक। क्योंकि दहशतगर्दी की तो शायद कोई कौमियत नहीं, दहशतगर्दी की तो शायद कोई मजहब और दीन नहीं, दहशतगर्दी की तो शायद कोई सुबाइयत, कोई सेक्ट या कोई इस तरह की पहचान नहीं, मगर दहशतगर्द की जरूर है। और वो इंतहाई कारगर साबित होती है उस दहशतगर्दी को फैलाने में। अगर किसी की जबान बलोची है तो वो बलोचों को अट्रैक्ट करता है, वो बलोचों की महरूमियों को, या जो महरूमियां उन तक पहुंचाई गई हैं या उनके जहनों में डाली गई हैं, या उनके साथ जो कोई जुल्म की दास्तानें, झूठ ही सही हमारे रियासती बयानिए के मुताबिक, मगर उनको सुनाई गई है, वो जबान मैटर करती है, वो मजहब मैटर करता है। वो चाहे इस्लाम का इंतहाई बुरी तरह से बिगड़ा हुआ एक चेहरा क्यों नहीं है, मगर वो एक नैरेटिव क्रिएट करने में अहमियत का हामिल है और वो दहशतगर्दी में एक अहम किरदार अदा करता है। आपकी लिसानियत की बुनियाद, आपकी जबान, लिसानियत पसंद फसादात, आपकी एथनिसिटी, ये सारे के सारे दहशतगर्दी के इंतहाई अहम टूल्स हैं। इसलिए ये कहकर इस सब को डिसमिस कर देना कि दहशतगर्द का इन तमाम आइडेंटिटीज होती ही नहीं है,
वो एक मसले को मजीद बढ़ाने के मुतरादिफ है, क्योंकि किसी भी मसले को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अगर आप उसकी प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस से ही मुकर जाएंगे तो फिर हम उसको हल करने की जानिब कैसे जाएंगे? और ये जो आपकी आंखों के सामने और मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक ऑपरेशन जरबे फलाना ते फितना फलाना ते फितना फलाना ते रद्द फलाना, ये सब के सब कितनी देर तक करते जाएंगे? दोबारा करने की वजह उसको एलिमिनेट करने के लिए वही करना पड़ेगा जो कि आपके सामने बाकी दुनिया ने किया। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, मुझे जब से मैंने इसके हवाले से रिसर्च और पढ़ाई शुरू की है, मुझे आज बोलते हुए 10 साल हो गए हैं इस हवाले से। आपके माशाल्लाह से खाकान अब्बासी साहब को इस बारे में बात करते हुए 3 साल हो गए, मगर जो हकीकी तौर पर इन सारे मसलों का हल करने वाला एक फॉर्मूला है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा जब तक एक दूसरे के साथ एक मेज पर बैठकर सच बोलेंगे नहीं और दूसरे का सच सुनने की हिम्मत पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी कितनी भी बेइज्जती क्यों नहीं है, वो चाहे हमारे नैरेटिव के कितने भी खिलाफ नहीं है, वो चाहे मुल्क से कटने की बात कर रहा है, जब तक उसकी बात बैठकर सुनेंगे नहीं और उसको ऐसा माहौल नहीं देंगे जहां पर वो कंफर्टेबल लग रहे, जहां पर उसे लगे वाकया के तौर पर कि रियासत होती है मां के जैसी, मेरी बात मेरी मां सुनेगी, और तभी वो आपकी मां जो रियासत की बात जो है अपने दिल में उतारेगा जब आप उसको वो माहौल देंगे। वरना फिर आपके सामने वही है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त हो रहा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर से आके ट्रिमिंग होगी, उसके बाद ऐलान फतह होगा और उसके बाद अवार्ड दिए जाएंगे, हमारे लेफ्टिनेंट शहीद होंगे और उस सारे के साथ दहशतगर्दों की भी वो रबड़ की जो एक कमर है वो टूटेगी और फिर जुड़ेगी। खैर, ये मामला आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, मगर उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि वो एक जो इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया है खान साहब के हक में, उसमें लिखा, उसका मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देता हूं कि वो बता रहा है कि खान साहब को जेल में अब हो गए हैं को तकरीबन 731 दिन, और वो पूरी की पूरी खान साहब के जो हम बातें पहले ही कर चुके हैं कि जेल में हालात क्या है, जेल का साइज क्या है, खान साहब के बेटों से मुलाकात नहीं है, उनके सियासतदानों को भी जेल में है, उनके डॉक्टरों के साथ उनका नाता टूटा हुआ है, उसके बाद उनके वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये सारे का सारा खान साहब जैसे कहते हैं कि एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जगह नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे का मलबा जो है वो डालता है इश्तिहार बुनियादी तौर पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर। मगर उस सबको देखते हुए अब उसके खिलाफ इतनी बड़ी कैंपेन क्यों है पाकिस्तान में? वो इश्तिहार जिसने भी दिया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसका मकसद आपके माशाल्लाह अमेरिका के सियासतदानों के ट्रंप की नजर के सामने से गुजारना है कि भी शायद उसको याद आ जाए मेरे ख्याल में कि ट्रंप की आंखों के आगे से गुजरे तो वो इश्तिहार देखे तो उसको पता लग याद है कि खान साहब जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, जैसा कि पीएस मॉर्गन के प्रोग्राम में पीएस मॉर्गन ने भी कहा और खान साहब के बेटों ने भी कहा कि खान साहब की और ट्रंप की बड़ी अच्छी आपस में गपशप थी। तो वो तो वहां पर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर लाखों करोड़ों की कैंपेन चल रही हैं, उसमें कहा जा रहा है ये फंडिंग कहां से आई, ये फंडिंग आप ये समझ लें कि जिस तरह बारिश का पानी ना निकालने के ऊपर एक खूबसूरत सा ऐड देता है ना, तकरीबन उससे कम ही पैसे लगे होंगे जितने को लगते हैं, मगर जिसने भी दिए हैं वो आप जाके पता करा लें। फिर बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल है। अगर ये क्रिमिनल है पाकिस्तान के कोर्ट्स के मुताबिक, तो पाकिस्तान के कोर्ट्स ने किस किस को क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया? जनरल मुशर्रफ की जो है सजाए मौत से लेकर, भुट्टो की फांसी से लेकर, और उसके बाद माशाल्लाह से आपकी आंखों के सामने मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जुनेजो साहब और पता नहीं जितोई साहब, सबके सभी मुजरिम हैं। इस मुल्क के अंदर हुकूमत में आने वाला शख्स होता ही मुजरिम है। उसका जुर्म ये होता है कि वो बुनियादी तौर के ऊपर ये सोचता है कि वो इन लोगों के लिए कुछ रिप्रेजेंट करेगा सिवाय उनके कि जिनके पास हकीकी ताकत है। मगर ये सारा कुछ तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कदर बिखरी हुई है और उनके पास कितनी को कोहेसिव पावर है, वो कितना को बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। मगर कता नजर इसकी, जैसे मैंने कहा कि मरे हुए दा इलाज है पर घबराए हुए दा कोई नहीं। हमारी वजीर आला घबराई हुई है, कंटेनर लगा रही हैं चैनों के लाहौर से बाहर जाने वाले आने वाले रास्तों पे। अब मेरा ख्याल है कि उनको शायद पूरा यकीन जरूर है जो वो तकरीरें करती हैं, अगर नहीं है और वो सिर्फ रेटरिक है और दिल में खौफ है अभी भी पीटीआई का, तो बड़ी परेशानी की बात है। मगर अच्छी चीज है, कंटेनर लगना, दिहाड़ियां लगती हैं लोगों की, पैसे बनते हैं, सारे मामला चलते हैं, और ऐसी पाकिस्तान के अंदर दिहाड़ीबाज एक इकोनॉमी है, उसी में कहानी चल रही है।
कल देखते हैं और परसों देखते हैं कि कौन सा काफिला निकल के कहां जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है, आज असद कैसर ने कहा है कि जी पुरअमन होगा। लेट्स सी क्या शक्ल निकलती है, फिर आप बात करेंगे इसके ऊपर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।